जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत हो वापस से एक नए वीडियो में। आज हम साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से जिसका भी आप आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सबसे पहला प्रश्न है, किसी ठोस से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, जब किसी ठोस से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या? ऊर्ध्वपातन। आप जब देखते हैं कपूर को जलाया जाता है, किसको? कपूर को। और कपूर कैसा होता है? यह जो है ठोस होता है। कैसा? ठोस। जब इसको जलाया जाता है तो यह गैस में बदल जाता है। किस में? गैस में। अर्थात जब कोई भी चीज़ ठोस से गैस में बदलती है तो उसे जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या? ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान के बारे में पूछा गया है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 सेल्सियस होता है। कितना? 37 सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 सेल्सियस। कितना? 37। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना है किस परिस्थितियों में जो है आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, इसमें जो है पानी का प्रयोग किया जा सकता है। किस में? लकड़ी के जलने पर। और डीजल के जलने पर इसमें जो है पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और कागज़ के जलने पर इसमें भी पानी का प्रयोग किया जा सकता है। और अगला है, बिजली के उपकरणों का शॉर्ट सर्किट होना, इसमें भी जो है पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है बुझाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बी होगा और एक डी। कौन सा? 4 नंबर, जिसमें बी और डी। लेकिन यहाँ पे बात आती है, अगर डीजल का जलना और बिजली के उपकरणों का शॉर्ट सर्किट होने पर इसको जो है बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया सकता, तो किसका उपयोग जो किया सकता है? आप देखते हैं पेट्रोल पंप पर रखे रहते हैं अग्निशामक यंत्र रखे रहते हैं। क्या? अग्निशामक यंत्र, जिसमें जो है CO2 भरे रहते हैं। क्या? CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। यही जो है CO2 इसमें भरे रहते हैं। तो इसी के सहायता से किसके? कार्बन डाइऑक्साइड से जो है इनके आगों को बुझाया जा सकता है। किसको? डीजल का जलना और बिजली के उपकरणों का शॉर्ट सर्किट होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी और डी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन जो है गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है। तो वह क्या है? यह एक असंपर्क बल है। क्या? गुरुत्व बल क्या है? यह एक असंपर्क बल है। अगर बात करें असंपर्क बल होता क्या है? वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही लगाए जाते हैं। अर्थात जैसे किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानिए। तो इनमें से जो है हमको खरीफ के फसलों के समूह को पहचानना। किसको? समूह को। तो इसको हम देखते हैं कौन सा वह समूह होगा। जैसे धान, कपास, मूंगफली, ये जो है खरीफ के फसलों का समूह है। क्या है? खरीफ के फसलों का समूह। अगर हम बात करें इनमें और कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे एक ज्वार हो गया। क्या? ज्वार। और एक मक्का इत्यादि और भी आते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगर बात किया जाए खरीफ के फसल की बुआई कब की जाती है, इनकी बुआई जो है जून से जुलाई के बीच में की जाती है। कब? जून से जुलाई के बीच में की जाती है। और यहीं पर अगर बात आती है रबी के फसल की बुआई कब की जाती है। किसकी? रबी के फसल की। इनकी बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। तो यहाँ पे पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात जो है पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के बारे में पहचानना, उसके समूह इनमें से कौन कौन से हैं। तो जैसे स्नेहक तेल हो गया और पैराफिन मोम और बिटुमेन, ये जो है
पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्या क्या? स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है? क्या पूछा गया है? विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए इनमें से क्या सबसे उपयुक्त है? तो इनमें से जो है प्रयोग करना। क्या? प्रयोग करना। आप देखते हैं विज्ञान में हमेशा तरह तरह के जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और परीक्षण किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पक्षियों के साउंड बॉक्स को कहा जाता है? क्या पूछा गया है? यहाँ पे पक्षियों के साउंड बॉक्स के बारे में पूछा गया है। तो इनके साउंड बॉक्स को क्या कहा जाता है? सिंसेक्रम कहा जाता है। क्या? सिंसेक्रम। यहीं पर बात आती है जब मनुष्य के साउंड बॉक्स को क्या कहा जाता है? क्या? मनुष्य के साउंड बॉक्स को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र कहा जाता है। क्या? स्वर यंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है? क्या पूछा गया है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इनके गुणनफल को जो है बल कहा जाता है। क्या? बल। तो देखिए कैसे बल बराबर होता है। क्या? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसको जो है कैसे प्रदर्शित किया जाता है? F बराबर द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से। हम इसको देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्या? बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायरस चेचक का कारण बनता है? अर्थात इसमें आपको बताना है किस वायरस से जो है चेचक होता है। तो उस वायरस का क्या नाम है? वेरियोला वायरस। क्या? वेरियोला। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिसिंग हो गया है। उस वायरस का क्या नाम है? वेरियोला वायरस। क्या? वेरियोला वायरस। यही इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे जूल के बारे में पूछा गया है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की। अगर पूछ लिया जाए एक जूल बराबर कितना होता है? क्या? एक जूल बराबर कितना होता है? तो 10 घात 7 अर्घ के बराबर होता है। कितना? एक जूल बराबर 10 घात 7 अर्घ के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने मापा था? उनका नाम क्या था? रोमर। कौन? रोमर जो है प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है? तो वह जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए जैसे यह विद्युत ऊर्जा को जो है बदलता है किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। अगर यहीं पर हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो उसका नाम क्या है? डायनामो। क्या? डायनामो। जो कि यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? क्या पूछा गया है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में इसका आविष्कार कौन किया था? तो न्यूटन ने किया था। कौन? न्यूटन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। किसका? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या? बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसे एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना है किसको जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को। किसको? उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों में डॉट डॉट होता है? तो आपको बताना है माचिस की तीलियों में क्या लगा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं घरों में जो माचिस की तीलियाँ उपयोग की जाती हैं उस पर जो है फास्फोरस लगा होता है। क्या? फास्फोरस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर हम बात करें फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक जो है पी होता है। और अगर बात किया जाए यह परमाणु क्रमांक कितने पर स्थित है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 15 पर स्थित है फास्फोरस।
अगला प्रश्न है, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, क्या शुष्क बर्फ है। तो आपको बताना है वह ठोस पदार्थ कौन है जिसका नाम शुष्क बर्फ है। वह जो है CO2 है, क्या है CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में कितनी % पाई जाती है, क्या कितनी %, तो 0.03% जो है वायुमंडल में पाई जाती है, क्या CO2 गैस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इनमें से आपको बताना है वह कौन सी धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किस में, मुक्त अवस्था में। वह कौन सी धातु है, उसका क्या नाम है, सोना, क्या है सोना। अगर बात किया जाए और कौन सी धातुएं होती है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे चांदी हो गया, क्या चांदी, और प्लेटिनम, क्या प्लेटिनम। यहीं पर बात होती है ये मुक्त अवस्था में क्यों पाए जाते हैं। तो यह जो है सबसे कम अपक्रियाशील वाली धातु होती है, कैसी, ये सबसे कम अपक्रियाशील वाली धातुएं होती है, इसीलिए यह जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांसा डॉट डॉट की मिश्र धातु है। तो आपको बताना है यह कांसा जो है मिश्र धातु है ये किससे बनी होती है। ये तांबा और टिन की बनी होती है, किससे, तांबा और टिन से जो है कांसा का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉलीमर है, पॉलीमर अर्थात जिसे बहुलक कहा जाता है, क्या बहुलक। तो इनमें से आपको बताना है तो वह स्टार्च होता है, क्या स्टार्च, जो कि यह एक बहुलक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रसदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था या फिर जो है लीक हुआ था, क्या लीक। किस त्रसदी में, भोपाल त्रसदी में कौन सा गैस लीक हुआ था। तो उस गैस का क्या नाम है, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका सूत्र क्या होता है, C2H3NO, यही जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र होता है। अगर यहीं पर बात किया जाए भोपाल त्रासदी यह कब हुआ था, यह जो है 1984 में हुआ था, कब 1984 में, और रात में हुआ था, कब रात में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी। किस गति के बारे में पूछा गया है, ब्राउनी गति के बारे में। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, कौन, रॉबर्ट ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर बात किया जाए ब्राउनी गति को एक और गति के नाम से जानते हैं, वह कौन सा नाम है, जिसे हम टेढ़ी मेढ़ी गति के नाम से भी जानते हैं, क्या टेढ़ी मेढ़ी गति के नाम से भी जानते हैं, जो इस तरह से होती है, किसी तरह से भी टेढ़ी मेढ़ी गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सी मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो जो कि यकृत यह नहीं है, क्या है, यकृत नहीं है। बाकी शीर्ष ग्रंथि, आधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये तीनों जो है मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। अगर बात किया जाए शीर्ष ग्रंथि को और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, जिसे हम पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं, क्या पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं, किसको, शीर्ष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी क्या ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, अस्थियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, किसका, अस्थियां का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639 होती है। कितनी, कुल संख्या 639 होती है, कितनी, 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन क्या है, क्या पूछा गया है, राइबोफ्लेविन के बारे में पूछा गया है, यह एक क्या होता है। तो यह जो है एक विटामिन होता है, क्या विटामिन, वो भी कौन सा विटामिन, विटामिन B2, क्या विटामिन B2, जो कि राइबोफ्लेविन यह B2 का रासायनिक नाम है, क्या है, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है, अर्थात कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो उसका क्या नाम है, विटामिन सी होता है, क्या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो उनका नाम है बी और सी। कौन कौन से विटामिन, बी और सी।
अगर पूछ लिया जाए वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं तो उनका नाम है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। कौन कौन से? ए, डी, ई, के, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और जल में बी और सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, अर्थात कौन सी जोड़ी बेमेल है? तो आपको बताना है। जैसे देखिए आप, पोलियो बंदर से, अर्थात पोलियो जो है बंदर से नहीं होता है, बाकी प्लेग चूहा से होता है, रेबीज कुत्ते से होता है, टेप वार्म सुअर से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कौन सी जोड़ी गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? क्या पूछा गया है? खारे पानी में, अर्थात जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, किसकी? नमक की मात्रा अधिक होती है, उसी को जो है खारे पानी का जल कहा जाता है। तो इसमें जो उत्पन्न होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। क्या? हेलोफाइटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो उस पदार्थ का क्या नाम है जो तंबाकू में मौजूद रहता है? उसका नाम है निकोटीन। क्या है? निकोटीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है? तो उस संबंध को क्या कहा जाता है जो जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताती है? उसे जो है पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या? पारिस्थितिकी, अर्थात इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन जो है मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो जैसे देखते हैं फीमर, जो कि यह फीमर नहीं है, बाकी आइरिस ये भी मानव नेत्र का भाग है, प्यूपिल भी और रेटिना भी। अगर बात करें फीमर की तो यह जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या? सबसे बड़ी हड्डी। अगर बात करें यह कहाँ पर पाई जाती है, यह जो है जांघ की हड्डी है। कहाँ की? जांघ की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं? कौन से जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये लेग्यूमिनस पौधे में पाए जाते हैं। कहाँ पे? लेग्यूमिनस पौधे, जिसे हम दाल कुल के पौधे भी कहते हैं। क्या? दाल कुल के पौधे भी कहते हैं। अगर बात किया जाए दाल कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे मटर हो गया, क्या? मटर और चना, ये जो है दाल कुल के पौधे होते हैं और इनकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? कोशिका का पावर हाउस के बारे में, अर्थात किसे कहा जाता है पावर हाउस? लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसको जो है आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब यहीं पर प्रश्न समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एनसीईआरटी से लिए गए थे। इन प्रश्नों में से जिसका भी आप आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।